नमस्कार। आज की वीडियो में हम महासागरीय जलधारा के बारे में देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम जलमंडल के अंतर्गत 5 महासागर के बारे में देख चुके हैं। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर के बारे में। तो आज हम जलधारा के बारे में देखेंगे, जिसमें जलधारा के 2 प्रकार हैं, एक गर्म और दूसरा ठंडी। तो ये महासागर के अंतर्गत आता है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। तो इसके अंतर्गत हम पॉइंट्स वाइज देखेंगे। ज्योग्राफी के अंतर्गत आप और भी टॉपिक देखना चाहेंगे तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पॉइंट, एक निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक महासागरीय जल की एक राशि यानी कि एक धारा के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। यानी कि एक निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक महासागरीय जल का एक धारा के प्रवाह को यानी कि राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहा जाता है। इसके 2 प्रकार हैं, एक गर्म जलधारा और दूसरा ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा क्या है? यह निम्न अक्षांश में उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधारा को गर्म जलधारा कहते हैं। यह जो है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलती है। भूमध्य रेखा जब पृथ्वी को आप देखेंगे तो बीच की जो रेखा है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। तो यह भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलती है। ध्रुव यानी कि ऊपर, सबसे ऊपर वाला भाग पोल जो होता है वो ध्रुव कहलाता है। और ठंडी जलधारा जो है यह उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहने वाली जल की धारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। यह है ध्रुव से यानी कि पोल से नीचे भूमध्य रेखा की ओर यानी कि बीच वाला जो भाग कहलाता है, पृथ्वी का जो रेखा जाता है वो भूमध्य रेखा कहलाता है। तो यह ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। इसके अंतर्गत ठंडी जलधारा के अंतर्गत पॉइंट देखेंगे। उत्तरी गोलार्ध की जलधारा यानी कि ऊपर का पोर्शन पृथ्वी का जो बीच का जो रेखा है भूमध्य रेखा कहलाता है और उसके ऊपर का पोर्शन उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला पोर्शन दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो उत्तरी गोलार्ध की जलधारा अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध यानी कि नीचे वाला जो पोर्शन है दक्षिणी गोलार्ध की जलधारा अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है। महासागरीय जलधारा की संचरण का एकमात्र अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में मिलता है, जहां मानसूनी पवन के कारण कुछ माह तक जलधाराएं जो है अपने मार्ग की विपरीत दिशा में बहती हैं, जो कि इसका उदाहरण है सोमालिया का जलधारा। यहाँ पर क्या है कि मानसूनी पवन के कारण जलधाराएं जो है अपनी ठीक विपरीत होकर बहती है, जो कि सोमालिया जलधारा इसका उदाहरण है। अब हम देखेंगे महासागर के अंतर्गत गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। तो सबसे पहले प्रशांत महासागर के अंतर्गत हम देखेंगे, फिर इसके बाद अटलांटिक महासागर के अंतर्गत गर्म और ठंडी जलधारा देखेंगे और उसके बाद हिंद महासागर के अंतर्गत। प्रशांत महासागर के अंतर्गत जो गर्म जलधारा है वह है उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा, क्यूरोसियो जलधारा, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, अलास्का की जलधारा, ये सारा गर्म जलधारा के अंतर्गत आता है। अल नीनो जलधारा, सुशीमा जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का जलधारा, ये सारा गर्म जलधारा के अंतर्गत है। और उसके बाद हम प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा के बारे में देखेंगे। तो ये है क्यूराइल विषुवतीय जलधारा, जो कि ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर के अंतर्गत। कैलिफोर्निया की जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट धारा, ओखोटस्क धारा और अंटार्कटिक की जलधारा, जो कि ठंडी जलधारा ये है। अब दूसरा महासागर देखेंगे, दूसरा नंबर अटलांटिक। अटलांटिक के अंतर्गत गर्म जलधारा जो है वह है
उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, नॉर्वे जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा का जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, इरमिंजर जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा और विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा, रेनेल धारा और एंटिलीज धारा। ये गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर के अंतर्गत। अब ठंडी जलधारा हम देखेंगे तो लेब्राडोर की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, कनारी जलधारा, बेंगुएला धारा, फॉकलैंड धारा, अंटार्कटिका की जलधारा। उसके बाद हम देखेंगे हिंद महासागर के अंतर्गत गर्म यानी अस्थायी जलधारा और उसके बाद ठंडी जलधारा देखेंगे। तो गर्म जलधारा जो है दक्षिण विषुवतीय धारा, अगुलहास की जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह, जो कि ये सारा गर्म जलधारा के अंतर्गत हिंद महासागर के आता है। अब ठंडी जलधारा हम देखेंगे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, सोमाली धारा, दक्षिणी हिंद धारा, शीतकालीन मानसून प्रवाह। इसके आगे अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाला जलधारा के बीच जल का शांत एवं स्थिर क्षेत्र जो है सारगैसो सागर कहलाता है। इसकी खोज जो है सबसे पहले स्पेन के नागरिकों ने किया था और इसे महासागरीय मरुस्थल भी कहा जाता है। सारगैसो सागर में अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। सारगैसो महासागर में क्या है कि जड़विहीन घास सारगैसम पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है। यह अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर क्या है, इसके आगे हम देखेंगे कि जहाँ पर गर्म एवं ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ पर क्या है कि प्लैंकटन नामक वनस्पति उगती है, जिसके कारण वहाँ मछली उद्योग विकसित हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल न्यू फाउंडलैंड के समीप लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा दोनों मिलती है, जिसके कारण यहाँ मछली उत्पादन का ग्रैंड बैंक स्थित है। तो ये था जलधारा के बारे में, जिसके अंतर्गत हम गर्म और ठंडी जलधारा के बारे में देखें। तो यहाँ पर वीडियो हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।